हेलो दोस्तों, नमस्कार। फील द आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में गुल्म कुठार रस के बारे में जानेंगे। इसके फायदे, नुकसान, सेवन विधि और इसके घटक द्रव्यों के बारे में जानेंगे। इस औषधि में नाग भस्म, वंग भस्म, अभ्रक भस्म, कांतलौ भस्म, ताम्र भस्म, जम्बीरी नींबू के रस आदि हैं। गुल्म कुठार रस की सेवन विधि: 1 से 2 गोली सुबह शाम अदरक रस, सज्जी खार या क्षार चूर्ण के साथ या शहद के साथ ले सकते हैं। यह औषधि गुल्म यानी पेट का ट्यूमर, आमजन्य विकार, हृदय के दर्द, पेट दर्द रोगों को दूर करता है। ज्यादा शोक चिंता करने या मन आघात पहुंचने से पाचन पित्त कमजोर हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है। फिर मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि हो जाने से वात प्रकोपित होकर गुल्म रोग उत्पन्न हो जाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होना, मानसिक चिंता ज्यादा होना, शरीर कांतिहीन हो जाना, अपनी जिंदगी से निराश हो जाना, कमजोरी, मुख की कांति बदल जाना, ऐसे लक्षण होने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। पित्त प्रधान गुल्म रोग में बुखार, ज्यादा प्यास लगना, पानी पीने के बाद फिर पानी पीने की इच्छा होना, मुख और पूरे शरीर में ललाई होना, पसीना ज्यादा आना, भोजन पचने की अवस्था में दर्द होना, गुल्म को छूने से विशेष दर्द होना। कभी कभी गुल्म का दर्द इतना ज्यादा होता है कि दर्द के मारे रोगी बेहोश हो जाता है। ऐसे लक्षण होने पर गुल्म कुठार रस को नाग केसर, इलायची, सौंठ और पीपल के क्वाथ के साथ इसका सेवन करें। इससे पित्त की शांति हो जाती है और उसके उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। गुल्म भी गल जाता है। खून की खराबी से उत्पन्न गुल्म रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खून की खराबी से उत्पन्न गुल्म रोग नवीन प्रसूता स्त्री के गलती करने या गर्भपात होना या ऋतु काल में अनुचित भोजन करने से वायु प्रकोपित होकर उस स्त्री के रक्त को गांठ रूप में बना देता है। इसके सभी लक्षण पित्त गुल्म की तरह ही होते हैं। विशेषकर यह गुल्म एक जगह स्थिर रहता है। मुंह से पानी निकलना, मुंह पीला पड़ जाना, स्तन के आगे का भाग काला हो जाना, ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे गर्भ का संदेह होने लगता है। क्योंकि गर्भ अवस्था में भी ऐसे ही लक्षण दिखते हैं, लेकिन गर्भ के समय ये लक्षण ज्यादा होने पर गर्भ ज्ञान हो जाता है। लेकिन गर्भ में 4-5 महीने बाद गर्भ इधर उधर चलने लगता है और गुल्म एक जगह ही स्थिर रहता है। गुल्म बस्ती के समीप एक जगह स्थिर चिपका हुआ रहता है। गुल्म पिंडाकार होता है। इन भेदों से गुल्म और गर्भ में अंतर की परीक्षा करने में बहुत हद तक सहायता मिलती है। रक्त गुल्म का निर्माण हो जाने पर गुल्म कुठार रस का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। रक्त गुल्म की चिकित्सा 10 महीने बीतने पर करने को बताया जाता है। कई लोग इसका आशय गर्भ से समझते हैं, लेकिन यह समझना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी 11 महीने बाद भी प्रसव होते देखा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुल्म जब पक्वा अवस्था में आ जाए तब दवा दें। इसमें गुल्म कुठार रस किसी शीतल औषधियों, उसी रासव, सारिवाधासव या दूसरे सौम्य औषधियों के साथ प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। वैदिक अम्लपित्त में जब पेट में गुड़गुड़ आवाज हो, खट्टी डकारें आती हो, जलन हो, कब्ज हो, ऐसी हालत में गुल्म कुठार रस का सेवन अदरक रस, सज्जी खार या यवछार के साथ करना चाहिए। इस औषधि के सेवन से पहले अपने नजदीकी चिकित्सा से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।